नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। राजस्थान कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है। आज इस बवाल को शुरू हुए तीसरा दिन है, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस का बवाल पूरे देश की राजनीति पर अपना थोड़ा ज्यादा असर दिखा रहा है। यूपी में कांग्रेस का ब्राह्मण चेहरा जितिन प्रसाद, उन्होंने आज एक ट्वीट किया जब सचिन पायलट को बर्खास्त किया गया मंत्रिमंडल से, उप मुख्यमंत्री पद से। तो उन्होंने ये ट्वीट किया, देखिए आप, सचिन पायलट न सिर्फ मेरे साथी हैं बल्कि मित्र भी हैं। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि पिछले चुनाव में, पिछले दिनों में पूरे समर्पण के साथ पार्टी के लिए काम करते रहे। आशा करता हूं कि स्थितियां अभी भी संभल जाएंगी। दुखद बात यह है कि ये इस अंत तक पहुंचा। ये ट्वीट जितिन प्रसाद ने किया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के नेता, वो खुद भी नाराज रहे थे पिछले दिनों, आपको याद होगा। और इस ट्वीट के बाद से यूपी कांग्रेस में सचिन पायलट इफेक्ट साफ दिख रहा है। जितिन प्रसाद भी उन युवा तुर्कों में हैं जो राहुल ब्रिगेड के सदस्य रहे हैं, और सचिन पायलट के समर्थन में किया गया ट्वीट उनका एक बड़ा संकेत है भविष्य का। अब सवाल यह है कि एक के बाद एक कांग्रेस में हुआ क्या है। कांग्रेस का भविष्य बताए जा रहे ये युवा क्यों हाथ का साथ छोड़ रहे हैं और बगावत कर रहे हैं। यह सिलसिला देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी को कहां लेकर जाएगा। सवाल यह भी है कि यूपी कांग्रेस में इसका क्या असर दिखाई देगा, और सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस के इन युवा तुर्कों ने अति महत्वाकांक्षा दिखाई और वो थोड़ा इंतजार कर सकते थे। आज राजनीति में बहस इसी बात पर, और आज इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक विक्रमजीत मौर्य, कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह, समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया भी हमारे साथ जुड़ेंगे, और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार सुरेश बहादुर सिंह। आप सभी सज्जनों का बहुत स्वागत एबीपी गंगा पर हमारे इस खास शो राजनीति में। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, बहस को आगे बढ़ाएं, आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य कांग्रेस के बारे में दिखाएं। यह तथ्य आपके लिए जानने बहुत जरूरी। देखिए, जो यंगिस्तान राहुल ने बनाया उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट, जितिन प्रसाद, मिलिंद देवड़ा, ये सब यूपीए की सरकार में मंत्री रहे। और कितनी उम्र में रहे? 49 साल, 42 साल, 46 साल, 43 साल इनकी वर्तमान उम्र में। इससे पहले ये मंत्री रह चुके हैं, यानी कि बहुत कम उम्र में इन्हें मंत्री बनने का मौका मिला। इनके पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया बड़े कद्दावर कांग्रेसी नेता रहे। सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट कद्दावर कांग्रेसी रहे। जितिन प्रसाद के पिता जितेंद्र प्रसाद कद्दावर कांग्रेसी रहे, और मिलिंद देवड़ा के पिता मुरली देवड़ा कद्दावर कांग्रेसी रहे। ये यंगिस्तान, ये यंग ब्रिगेड राहुल ने बनाई। अब देखिए आप, पारिवारिक यंगिस्तान क्या है। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ, कमलनाथ चाहते हैं कि वो राजनीति में आगे बढ़े। दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह, दिग्विजय सिंह की महत्वाकांक्षा अपने बेटे के लिए है। अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत, जिन्होंने पिछला चुनाव लड़ा, लोकसभा का हार गए, अशोक गहलोत, उनको भी नेता बनाना चाहते हैं। और इन्हीं सीनियर लीडर से टकराव है। सचिन पायलट ने कब क्या पाया, ये देखिए, 42 वर्ष उनकी आयु है। वो अभी आज की तारीख तक उप मुख्यमंत्री थे। 26 साल में वो सांसद बन गए, 27 साल में मंत्री बन गए। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये करियर ग्राफ है सचिन पायलट का, जिनको आज बर्खास्त करना पड़ा है। 34 साल में प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए राजस्थान कांग्रेस के, और 2014 के बाद से लगातार प्रदेश अध्यक्ष रहे सचिन पायलट। इस तारीख तक, आज की तारीख तक थे। अशोक गहलोत की उम्र देख लीजिए आप, उनकी आयु वर्तमान में 69 वर्ष, अभी मुख्यमंत्री हैं वो राजस्थान के। 29 साल में वो सांसद बने, चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे कांग्रेस के टिकट पर। 32 साल में मंत्री बने। उनका भी करियर ग्राफ बहुत कम उम्र में शुरू हुआ, लेकिन फिर भी सचिन पायलट के मुकाबले में ज्यादा वक्त लगा। 43 साल में प्रदेश अध्यक्ष बने वो, और 48 साल में पहली बार मुख्यमंत्री बने राजस्थान के। आपने देख लिया, बहुत सारे तथ्य हमने आपको दिखाए। इसलिए सवाल यह भी है कि क्या इन युवा तुर्कों ने, जिन्होंने कांग्रेस को छोड़ा या कांग्रेस के साथ बगावत की, उन्होंने जल्दबाजी दिखाई? वो इंतजार कर सकते थे, सवाल ये भी है। वीरेंद्र सिंह हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता, पूर्व मंत्री। वीरेंद्र सिंह जी, एक बार फिर से आपका स्वागत। हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आपके ये जो यंग लीडर्स, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उत्तर प्रदेश में अदिति सिंह, अभी आज देखिए सचिन पायलट, और भी बहुत सारे नेता संकेत दे रहे हैं। जितिन प्रसाद ने ट्वीट कर दिया, उनको लग रहा है कि गलत हो रहा है सचिन पायलट के साथ। ये क्या हो रहा है, कहां जा रही है पार्टी आपकी? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि विचारधाराओं का संक्रमण इस समय चल रहा है। नई पीढ़ी और जो पुरानी पीढ़ी है, उनके सोचने के तरीके, उनके काम करने के तरीके
और उनके पेशेंस में बहुत बड़ा अंतर है। और इस कारण थोड़ी बहुत जो मतभेद आपको दिख रहे हैं ये वो थोड़े बहुत लाजमी है। और चूंकि वीरेंद्र सिंह जी, कांग्रेस थोड़े बहुत एक लोकतांत्रिक पार्टी है, ये थोड़े और बहुत वो- मतभेद है, थोड़े हैं या बहुत जी है? हाँ, मैं इसको नहीं, केवल 5 और 10 के नाम गिनाने से पूरी पार्टी के युवा उसमें नहीं आ जाते। ये करोड़ों युवाओं की पार्टी है। नहीं, बेशक है, और वीरेंद्र सिंह जी। तमाम ऐसे करोड़ों युवा नहीं, हैं जिनको अभी बेशक चांस है, नहीं मिला बेशक है, करोड़ों युवाओं और की पार्टी है, ठीक वो- बात है। सबसे पुरानी पार्टी है, बहुत लंबे समय तक सत्ता में रही, आज भी बहुत सारे राज्यों में सत्ता में है। आप जो खूबियां गिनाते हैं मैं गिनवा देता हूं। साहब, मेरा सवाल ये नहीं है, आप जिनकी बगावत की बात कर रहे हैं वो नहीं, कोई 2-4 लोग नहीं है, मेरा वो सवाल पूरा राजस्थान होने के उप दीजिए। मुख्यमंत्री हैं, रा- वो राजस्थान के रा- उप मुख्यमंत्री थे, वो राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया कितनी महत्वपूर्ण पोजीशन में थे मध्य प्रदेश कांग्रेस में। जितिन प्रसाद बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठा रहे हैं यहाँ पर, और आपका ग्रामीण फेस है यूपी में। अदिति सिंह को आप देख लीजिए। मैं उसी बात पे आ रहा हूं। तो करोड़ों युवाओं ऐसे हैं जिनको मौका मिलना चाहिए, और ये लोग हैं, इन लोगों को मौका मिला, कम उम्र में मौका मिला, इनको पद मिले, इनको प्रतिष्ठा मिला, कांग्रेस ने इनके व्यक्तित्व को आगे किया। लेकिन सब कुछ थोड़ी उम्र में पा जाना चाहते हैं, और वो उनके अंदर पेशेंस नहीं है। और पार्टी का जो संगठन इनके पिता और इनके वारिसों ने बनाया, और जो कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों ने जो त्याग और बलिदान और आंदोलन और प्रदर्शन और तरह तरह की लड़ाइयां लड़ करके इस पार्टी के वजूद को खड़ा किया जी, वो लोगों के त्याग बलिदान को ये समझ नहीं पा रहे हैं, और वो जल्दीबाजी में किसी के बहकावे में आकर के कहीं न कहीं से ये प्रेरित होकर के ये ऐसा कदम उठा रहे हैं जो इनके लिए आत्मघाती है। ठीक है, ये हो सकता है कि वो उनके लिए आत्मघाती हो, चाहे जो कांग्रेस से गया हो। वीरेंद्र सिंह जी, हो सकता है कि उनके लिए आत्मघाती हो सकता है। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं, एक भी उदाहरण मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं वीरेंद्र सिंह जी। गया है, हाँ, ठीक बात, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? आप ये बताइए वीरेंद्र सिंह जी। कल खबर आई कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उन्होंने खुद बात की है, तमाम कांग्रेस के लीडरान पहुंचे हुए हैं, बातचीत चल रही है, चीज ट्रैक पर आ रही है, फिर भी उसके बाद कुछ नहीं हुआ। फिर भी ये कोई बहुत अच्छी स्थिति तो है नहीं कि वो छोड़ के जा रहे हैं, या आप इसको बहुत अच्छा मानते हैं? देखिए, कांग्रेस की अपनी एक सीमाएं हैं, हाँ। हमारे नेतृत्व की, और वो उनको जो है कि अपने तरीके से समझाने का पूरा प्रयास किया, ठीक, अपने लेकिन नहीं लोगों आए। के द्वारा, वरिष्ठ नेताओं के द्वारा आप कह रहे समझाने की हैं कोशिश वीरेंद्र सिंह जी, अभी आपने एक चार्ज किया कि कुछ लोग बरगला रहे हैं, और से प्रेरित हैं, हाँ। और कहीं से इन्फ्लुएंस है, हाँ, हाँ, तो हाँ। ऐसी स्थिति में तो अरे यही वो तो सवाल है कि जब कहीं से इन्फ्लुएंस है, कैसे तो इन्फ्लुएंस बात हो जा रहे समझने हैं को साहब? तैयार नहीं है, कैसे इन्फ्लुएंस हो जा तो रहे हैं बात वीरेंद्र सिंह जी? समझने को कैसे जो नहीं influence हो जा तैयार रहे हैं? है, नहीं आपसे तैयार क्यों होगा तो influence हो उसको रहे हैं? कैसे समझाया जाए? ठीक बात है, लेकिन वो क्यों इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं, यही तो प्रश्न है आपके सामने, देखिए, जिसका उत्तर लालच ढूंढना की है। कोई हमारे साथ मौर्य जी, ला- हमारे साथ बीजेपी के लीडर भी हैं, जी जी। आप ये बताइए कि ये कह रहे हैं कि आपने बहकाया है, आप बहला फुसला रहे हैं जी, ये लगातार आरोप कांग्रेस आपके ऊपर लगा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के मामले में भी, अदिति सिंह के मामले में भी, सचिन पायलट के मामले में भी ऐसे आरोप क्यों? अच्छा, उसी में आप आईटी और उसी में रेड पड़ जाती है। कल राजस्थान में कुछ घटनाक्रम भी ऐसे होते हैं कि इनके इस तथ्य को मजबूती मिलने लगती है। जी, ये अपना घर नहीं देख रहे हैं। हाँ, कहीं न कहीं से नेतृत्व की अक्षमता है ये सब, कांग्रेस नेतृत्व की, अच्छा, जिसके कारण आज कांग्रेस को दिन देखना पड़ रहा है। कोई युवा नेता, चाहे वो जितिन प्रसाद हैं, चाहे वो ये पायलट जी हो, चाहे सिंधिया जी हो, इन लोगों ने अपनी बात उच्च स्तर पर रखने की कोशिश किया, हाँ। लेकिन वहाँ उनकी बात नहीं सुनी गई। और जिस तरह से वहाँ के मुख्यमंत्री राजस्थान के मनमाना निर्णय लेते रहे, और जिस तरह से उप मुख्यमंत्री को इग्नोर किया जाता रहा, उनके साथियों को इग्नोर किया जाता, तो ये 2 दिन ये हसर होना था। अब ये तो वही कहावत है, कह रहे हैं वीरेंद्र जी की, जैसे भाई भाई गांव में लड़ते हैं, वो अपना घर न देख करके कहा थी फलाने अलगौजी करा बता। ये कोई बात होती है क्या? अपना घर देखना चाहिए। अगर हम भाई भाई नहीं लड़ेंगे,
हम कांग्रेस पार्टी के लोग आपस में एक दूसरे का सहयोग करते तो आज क्यों दिन देखना पड़ता तो है? आप आग में घी कहीं डाल न देंगे? कहीं से उपेक्षित हुए। और यही नहीं, तमाम विक्रमादित्य युवा। मौर्य जी, आप आग में घी डाल देंगे अगर मान लीजिए जी। वो किसी वजह से मतभेद है तो? जी नहीं, हम कहाँ ये घर, वो एक रहे, हम क्यों घी डालेंगे? तो अभी तो कह रहे हैं कि उनके हमारी क्या मुख्यमंत्री जी जरूरत है? वो एक अपमानित रहे। हुए, अचानक सचिन पायलट का आपको अपमान दिखने लग गया उनकी पार्टी में। ये बात आ रही है क्षण के, वो मैं कह रहा उदाहरण हूँ। है, अगर भाई भाई जैसे बिना मैंने चुनाव उदाहरण दिया ना, लड़े, घर का भाई बिना भाई चुनाव एक लड़े, रहेगा तो कोई मध्य कहता है कि प्रदेश फलाने में हमारा घर कांग्रेस गिरा। से गए लोगों तो ऐसा को क्यों मंत्री कहेगा बना दिया वो? जा रहा है, कहीं ना कहीं उनको इनका टिकट अपनी दे दिया क्षमता जा की रहा कमी है। है। ये राष्ट्रीय और नेतृत्व को ये देखना उदाहरण चाहिए था, सबके जिसके कारण ये कांग्रेस का आपसी कला है, अच्छा, जिसके ठीक। कारण ये कांग्रेस को अनुराग दिन देखना भदौरिया पड़ हमारे रहा है। साथ हैं, अनुराग भदौरिया हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के लीडर। अनुराग देखिए, आपका वैसे इस सारे घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं है, ये बात सही है ना आपकी पार्टी का, लेकिन आप पॉलिटिक्स को जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं, चर्चा करते हैं, बयान देते हैं। ये 3 दिन में क्या हो रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी? देखिए, आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि देश के अंदर में कोरोना काल में जहां पे लोग इतनी परेशानियों में जी रहे हो, लोगों के पास रोजगार ना हो, पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा हो, लोग आत्महत्या करने पे मजबूर हो, 50% लोगों का रोजगार चला गया हो, चाइना हमारे सर पे बैठा हमें हमारे मुंह गल रहा है, वो हमें जीना मुश्किल कर रहा है। इधर पाकिस्तान हमारा दुश्मन है ही, बांग्लादेश है ही, नेपाल भी मुझे आंखें दिखा रहा है। हमारी हालत क्या है देश के अंदर में आज, उसके बारे में सरकार जिम्मेदारी ना लेके भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार वो अभी जनता की चिंता न करके सत्ता की चिंता कर रही है। उसे अभी भी जोड़ तोड़ की राजनीति में आनंद आ रहा है, उसे जनता से कोई लेना देना नहीं। मध्य प्रदेश में जब कोरोना काल चल रहा था वहां पे शपथ ले रहे थे, भीड़ हो रही थी, अगर कोरोना फैले तो फैलता रहे, उन्हें कोई लेना देना नहीं। अगर भूख से आदमी मरता है तो मरता रहे, उन्हें कोई लेना देना नहीं। राजस्थान की राजनीति अभी देखिए, यह क्या राजनीति करने का वक्त था? भारतीय जनता पार्टी जितना ध्यान इधर लगा रही है जोड़ने तोड़ने बांटने में, इतना ध्यान अगर उत्तर प्रदेश या देश की जनता के साथ लगा दे, जो जनता परेशान है। आपको पता है हालत क्या है जनता की? मध्य वर्ग के पास इतनी परेशानी है कि आपने 40% फजियों, अपने दूध फल सब्जी के दाम बढ़ गए, आप उसकी चिंता नहीं कर रहे हैं। हर घर में लोग बेरोजगार हो चुके हैं, लोगों के पास स्कूल में फीस देने का बच्चों का पैसा नहीं है, लोगों के पास अपना राशन खरीदने का पैसा नहीं है, मकान का किराया देने का पैसा नहीं है, जीने से डरने लगे हैं। क्या ये साइकोलॉजी सरकार की समझ में नहीं आती? जिस तरह से कोरोना काल आपको हॉस्पिटल अपडेट करने चाहिए, आपको वेंटिलेटर की व्यवस्था करनी चाहिए, आपको क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था करनी चाहिए, आपको कैसे पीपी किट दिया जाए, कैसे यहाँ पे टेस्टिंग बढ़ाई जाए, इसके ऊपर आपको चिंता करनी चाहिए। आप चिंता किस पे कर रहे हैं? आप चिंता कर रहे हैं सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक राजनीति पे सत्ता कैसे हासिल हो जाए। क्या ये राष्ट्र की बात है? ये राष्ट्र की बात नहीं है। आप राष्ट्र के लिए सत्ता में आए थे कि राष्ट्र का भला करेंगे, यही तो आपका डायलॉग था। हम आएंगे तो राष्ट्र बनाएंगे, नया राष्ट्र बनाएंगे। क्या ये नया राष्ट्र यही है कि आप जोड़ तोड़ की राजनीति करके पूरे राष्ट्र को डिस्टर्ब करके रखेंगे और पूरे राष्ट्र को बेरोजगार कर देंगे और बेरोजगार करने के बाद आदमी को तोड़ने जोड़ने में मन लगाएंगे? मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, सरकार आपकी है, केंद्र में, राज्य में भी आपकी, कई राज्यों में सरकार है। आप जहां राज्यों में केंद्र में आपकी सरकार है, आपने जनता के लिए क्या किया है? कोरोना को आप कंट्रोल नहीं कर पाए। अगर आपने जितना ध्यान आप सत्ता परिवर्तन में लगाते हो, उतना ध्यान अगर आपने कोरोना कंट्रोल करने में लगा दिया था तो दिसंबर में आपने जो जहाज विदेशों लैंड हो रहे होते आप उसकी स्क्रीनिंग कर देते तो कोरोना हमारे देश में ना घुस पाता। और हमारे देश में घुस गया था तब लॉकडाउन के टाइम में अगर आप ट्रेन और बस चला देते 6 दिन के लिए तो जो पैदल हजारों ठीक है, अभी जरा वर्तमान विषय पर अनुराग भदौरिया, फैलता गया है, कोरोना ना फैलता। आपने कोरोना के थोड़ा वर्तमान विषय पर फैलने को नहीं रोक पाए और जनता का और जिम्मेदारी जनता की देती है। जनता, अच्छा ठीक, आप दूरी बनाए रखो। आप जनता को रिस्पॉन्सिबल बनाते हो, अपनी गलती की सजा जनता को देना चाहते हो, ये कहा। अच्छा ये बताइए, जितिन प्रसाद के बारे में अनुराग भदौरिया आप क्या कहेंगे? वो क्या संकेत दे रहे हैं, उनका भविष्य क्या हो सकता है? मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, मेरी बात अगर आपके समझ में ना आई हो, जनता सुन रही है। हम कह रहे हैं राष्ट्र की बात, आप कह रहे हो व्यक्ति की बात। राष्ट्र और व्यक्ति में फर्क समझिए। अरे राष्ट्र व्यक्ति से ऊपर है। आज राष्ट्र बहुत बिल्कुल ऊपर है, लेकिन अभी हमारा विषय राष्ट्र के घर में आज का राशन की बात अनुराग जी बिल्कुल ऊपर है, राष्ट्र भी ऊपर है, प्रदेश भी ऊपर है, रोटी सब्जी बिल्कुल ऊपर है। लेकिन ये जो राजनीति का जो क्रम है, राजनीति का जो क्रम है, इसको भी हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं अनुराग जी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ट्विटर की बात कर रही है, ट्विटर की।
आप जनता के लिए आप शासन में आए थे कि सचिन पायलट ट्विटर में क्या बोल रहे हैं, जितेंद्र प्रसाद ट्विटर में क्या बोल रहे हैं, बीजेपी ट्विटर में क्या बोली। ये ट्विटर का वार चल रहा है, यहाँ रोटी नहीं खाने को लोग सुसाइड कर रहे हैं, क्या ये दिखाई नहीं देता? अच्छा, क्या सरकार को दिखाई नहीं दे रहा? किसान सुसाइड कर रहा है, मध्य वर्ग सुसाइड कर रहा है, दूध खरीदने तक का पैसा नहीं है लोगों के पास में, लोग बेरोजगार हो चुके हैं। जरा कैमरा घुमाइए तो घर घर जाके एक बार ठीक है, वो मुद्दे हैं। हम तो कहते हैं सरकार बाइट दिखाए उन लोगों के जो मध्य वर्ग परेशान है। डीजल पेट्रोल की कीमत कितनी कर दी है? 80 रुपए पार हो चुकी है। क्या उसके बारे में चिंता बताती है सरकार? उसके बारे में कोई चिंता है सरकार को? नहीं चिंता है। ठीक अनुराग जी, ठीक कमाल की बात है, डीजल पेट्रोल बेचने वाले वर्ल्ड में नंबर 1 होते जा रहे हैं और देश हमारा गरीब होता जा रहा है। चंद लोग हमारे देश के वर्ल्ड में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 7 में आते जा रहे हैं रईस लोग, और पूरा देश की जनता गरीब होते जा रही है। ये कहाँ का कानून है भाई? ठीक पूरी जनता गरीब हो जाए और सुरेश बहादुर सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। सुरेश जी, अनुराग भदौरिया ने भरपूर हमले किए, ताबड़तोड़ हमले किए, उनके पास आज अवसर भी है सब कहने का, लेकिन कांग्रेस पार्टी और खासकर उत्तर प्रदेश में जितेंद्र प्रसाद का ये ट्वीट आपको क्या संकेत दे रहा है? देखिए राजेंद्र जी, जहां तक कांग्रेस पार्टी का मामला है, जितने भी चाहे माधवराव सिंधिया जी रहे हों, राजेश पायलट जी रहे हों, मुरली देवड़ा रहे हों और जितेंद्र प्रसाद के पिताजी जितेंद्र प्रसाद जी रहे हों, सभी कांग्रेस आला कमान के गांधी परिवार के बहुत खास थे। यही मुख्य कारण है कि इतनी कम उम्र में इन चारों के बेटों को केंद्र में सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला। ठीक बात है। ये अति महत्वाकांक्षी हो गए। ये संघर्षों का इतिहास इनका नहीं रहा, बाप का इतिहास था, अपने पिता का इतिहास था, पिता का संघर्ष था, उसी संघर्ष का लाभ लेकर के ये केंद्र में मंत्री बने। मैं ये बताना चाहूंगा, ये वही जितेंद्र प्रसाद है जिनके पिताजी जितेंद्र प्रसाद जी सोनिया गांधी के खिलाफ राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़े थे और चुनाव हार गए थे। उसके बावजूद भी सोनिया गांधी ने उनको कांग्रेस में सम्मान दिया और सम्मानित नेता रहे और वो बने रहे। तो जहां तक विचारों का मतभेद होता है, अनुभव में और जोश में समन्वय जरूरी है, टकराव जरूरी नहीं है। ठीक बात। लेकिन ये अति महत्वाकांक्षी होने के नाते जहां भी, क्योंकि संघर्षों के इतिहास में कभी नहीं रहे, ये अति महत्वाकांक्षी हैं, ये उसी को अति चुनौती देने लगे। आप परिणाम उठा के देख लीजिए, इसका परिणाम क्या होगा मैं नहीं जानता, या ये खुद भी जानते होंगे। माधवराव जी सिंधिया को देख लीजिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया गए, आपने परिणाम देखा। सचिन पायलट की स्थिति आपने देखी। जितेंद्र प्रसाद की स्थिति आज जो चर्चा कर रहे हैं, इन्हीं चुनाव से पहले जितेंद्र प्रसाद के जाने की चर्चा थी। इनको हाईकमान कह रहा था कि आप लखनऊ से चुनाव लड़िए, इनको मजबूरन दूसरी जगह चुनाव लड़ता, ये भारतीय जनता पार्टी में जाने की तैयारी कर चुके थे। देखिए, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका संघर्षों का इतिहास रहता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो संघर्षों के साथ चलते हैं, संघर्षों में भी अपना धैर्य रखते हैं। ये युवा पीढ़ी जो है वो धैर्य करने की स्थिति में नहीं है, ना तो संघर्ष करने की स्थिति में। यही कारण है कि यहाँ टकराव हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर दिग्विजय सिंह अपने बेटे को बढ़ाना चाहते हैं, या अगर दिग्विजय सिंह अपने बेटे को बढ़ाना चाहते हैं, गहलोत बढ़ाना चाहती है, अन्य नेता तो क्यों नहीं करना चाहते? जब जो माधवराव सिंधिया और सारे नेता अपने बेटों को बढ़ा रहे हैं, क्या सेंट्रल क्यों नहीं बढ़ाएंगे? कांग्रेस की क्षमता होनी चाहिए, उसमें संघर्षशीलता होनी चाहिए। हाँ, ठीक बात है सुरेश जी, लेकिन क्या इन लोगों को न समझा पाने की असफलता नहीं है कांग्रेस लीडरशिप की, टॉप लीडरशिप की? देखिए, कांग्रेस लीडरशिप का जहां तक सवाल है, कांग्रेस इनको वो कुछ इस समय इस स्थिति में नहीं कि इनको कुछ दे सके। ये सत्ता के प्रेमी हैं, इनको हमेशा चमक दमक में रहने की आदत है, संघर्षों का इतिहास नहीं रहता है। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, इन्हीं जितेंद्र प्रसाद जी को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी ऑफर की गई थी। इनको कहा गया था कि आप अपना संघर्ष शुरू करिए, लेकिन उन संघर्षों में आगे नहीं बढ़े। आज आप कांग्रेस आला कमान पर ही सब डाल दे रहे हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस बहुत संकट के दौर से गुजर रही है, और ऐसा नहीं है, ऐसा संकट पहले भी आया, अन्य दलों में भी आया है। संकट में जीना, संकट में रहना, बहुत कम ऐसे साथी होते हैं जो संघर्ष में हैं। ऐसा नहीं कि जो वीरेंद्र सिंह हमारे साथ बैठे हमारे मित्र हैं, इनको नहीं ऑफर आया है दूसरे दलों से, या दूसरे दलों में नहीं कहा गया, लेकिन आज भी कांग्रेस के हैं और कांग्रेस के साथ हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से यह संघर्षपूर्ण पार्टी है। ये समय संकट का दौर चल रहा है, अनुभव में और जोश में भी एक संघर्ष चल रहा है। मैं समझता हूं कि अगर अनुभव और जोश मिल करके साथ काम करते तो परिणाम बहुत अच्छा होता। टकराव कहीं भी निश्चित रूप से युवाओं का टकराव है, इन घटनाओं से राष्ट्रीय पार्टी को ही नुकसान होता है, जिसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ रहा है। लेकिन टकराव होना चाहिए, संघर्ष होगा, टकराव होगा, फिर क्षमता के अनुसार आप पार्टी निखरेगी, समय लगेगा। ठीक है वीरेंद्र सिंह जी, आप कॉन्फिडेंट हैं कि आगे ऐसा न हो, इसके लिए कोई मैकेनिज्म आपकी पार्टी तैयार कर रही है?
देखिए, निश्चित रूप से हम सुरेश बहादुर जी की बातों से सहमत हैं। हाँ, ये संघर्ष के बीच जो युवा पीढ़ी की जो महत्वाकांक्षा है और जो हमारे बुजुर्गों का जो अनुभव है, इस अनुभव और महत्वाकांक्षा के संघर्ष में एक नई धारा निश्चित रूप से निकलेगी। और हमेशा हुआ है कि इस तरीके की घटनाएं, चाहे वो 67 में रही हो, चाहे वो उसके बाद 77 में रही हो, ये कई दौर ऐसे कांग्रेस ने देखे हैं जब अति महत्वाकांक्षा के लोगों ने अपना इसी तरीके के फैसले लिए हैं। लेकिन अच्छा। इसके बाद जो कांग्रेस निकल करके सामने आई है, हाँ। वो कांग्रेस निखरी हुई कांग्रेस आई है और फिर नई ऊर्जा और नई जोश के साथ वो दोनों वेग के चलिए। साथ इस देश की सेवा में लगी है। और हमेशा कांग्रेस ने इस देश का नेतृत्व किया है और आगे भी करती रहेगी। हमको पूरा विश्वास है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में एक नई विचारधारा, एक नई धारा निकलेगी और उसी जोश और खरोश के साथ इस देश में नेतृत्व करने की क्षमता भी है उनमें और एक अच्छा, नई दिशा देने में बहुत बहुत धन्यवाद। वो कामयाब भी होगी। बहुत मुझे बहुत पूरा धन्यवाद। विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र सिंह जी, विक्रमजीत मौर्य जी, सुरेश बहादुर सिंह जी, अनुराग भदौरिया जी, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कंक्लूजन आपने देखा, सुरेश बहादुर सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार ने सामने रखा। अब देखना होगा कि जो उनका निष्कर्ष है, जो तार्किक दिखता है, वो भविष्य में किस तरीके से सामने आता है। राजनीति देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धान की खेती